आप यहाँ हमें ये बताने आए हैं कि जोधा बेगम के साथ शतरंज खेलकर आपको ज्यादा मजा आया? अगर हो सका तो हम जिंदगी भर उनके साथ शतरंज खेलना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर तो आपके साथ हमें मात मिलती रहती है, लेकिन आज हमने जोधा बेगम को मात दे दी। क्या आपने जोधा बेगम को शिकस्त दे दी? ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा क्या है रुकैया, जब हमने ये कहा कि हमने जोधा बेगम को मात दे दी तो आपका गुस्सा एकदम काफूर हो गया? इतना रश क्यों किसी और बेगमात से? क्योंकि कुछ चीजों पर सिर्फ हमारा अख्तियार है जलाल, हम उन्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकते। जैसे इंसानी मोहरों के साथ शतरंज खेलना, वो हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते। ये सब छोड़िए ना जलाल, चलिए ना एक बाजी शतरंज की हो जाए, आइए। नहीं रुकैया बेगम, हम आज आपके साथ शतरंज नहीं खेलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब सब बख्शी बानो को तोहफे नजर करेंगे। सबसे पहले आप गुलबदन बेगम। आप फूफी जान हैं? नहीं भाभी जान, सबसे पहले आपका हक है। हम दुआ करते हैं कि खुदा तुम्हें एक शरारती नन्हा फरिश्ता बख्शे। ये कहानियां रहीम को बहुत पसंद थी। हमने खुद इन्हें ऐसे लिखा है कि बच्चों को सुनने में ही अच्छी लगेंगी। बख्शी बानो, हम जो आपके लिए तोहफा लाए हैं वो आपको बेहद पसंद आएगा। ये तो बेहद खूबसूरत है। बेशक होना भी चाहिए, आखिर आपके होने वाले बच्चे को पता तो चले कि उसे बेगम एक खास और उसके मामू जान ने तोहफा दिया है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा भांजा हमें सबसे ज्यादा चाहे, तो उसके आने से पहले थोड़ी सी रिश्वत देना बुरा नहीं मानते हम। देखा, आखिर जोधा बेगम की नकल कर ही ली रुकैया बेगम ने। याद है मीना बाजार में शहंशाह को जोधा बेगम ने पालना ही नजर किया था। कम वक्त फिर से आजाद हो गया अम्मी जान। हमने तो सोचा था कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। जलाल ने शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इस तरह प्याले फेंक कर बेजान जामों पर गुस्सा निकालने से क्या हासिल करेंगे आप? हम क्या करें अम्मी जान, हम क्या करें? हमने सोचा था कि जलाल हमें और ताकत देगा और सूबे देगा, लेकिन देखा जलाल ने शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे रास्ते में एक और कांटा खड़ा कर दिया है। अब देखना जलाल शरीफुद्दीन को और ताकत देगा और सूबे देगा और हमारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे अम्मी जान। जलाल दिल करता है कि क्या दिल तो करता है कि क्या आगा हम बताइए, जवाब दीजिए। दिल तो करता है कि क्या? दिल करता है कि मौका पाते ही आपकी तरह वजीर बन जाए,
जलाल ने शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है अम्मी जान। कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप आदम। शरीफुद्दीन ने आकर हमारी सियासी बाजी को ही बदल दिया है। अब समझ में आ रहा है सब कुछ कि क्यों शरीफुद्दीन इतने मगरूर हो रहे थे कैद में। फिर से एक बार आदम, फिर से एक बार बेगम जोधा ने हमारे मंसूबे खराब कर दिए हैं। क्या जरूरत थी बेगम जोधा को शरीफुद्दीन की मदद करने की? क्या जरूरत थी? सलाम अम्मी जान। नहीं जावेदा, अभी नहीं। पर हम तो अम्मी जान। हमने कहा अभी नहीं जावेदा। सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। लगता है आदम साहब अम्मी जान की किसी बात पे तो नाराज हैं। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अपने दर्द को शक्ल पे मत आने देना, इसे अंदर ही अंदर छुपाए रखना, और जब मौका मिले सीधे वार कर देना। सियासत में कामयाब होना है तो बस एक ही तरकीब है, अपने गुस्से को काबू में रखो। अपनी ताकत को गुस्से की शक्ल ना, लेकिन उसको नफरत की तरह अपने दिल में इकट्ठा करो, और तब तक बस दिमाग से खेलते रहो, दिमाग से खेलते रहो। भाभी जान, क्या हुआ बख्शी बानू? भाभी जान, आपने हमारे लिए जो एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है, मगर फिर भी अगर हम आपको शुक्रिया ना कहते तो हमारे दिल पर एक बड़ा बोझ रह जाता। हाँ जोधा बेगम, आज हम आपकी वजह से रिहा हुए हैं, अपनी शरीक हयात के साथ हैं। गद्दारी का दाग हमारे माथे से हटा है तो सिर्फ आपकी वजह से। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद हमें कोई भी मुआफ ना करता, मगर आपने खुदा को देख नहीं सकते, मगर उसका नूर हमने आप में देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बख्शी बानू, जो कुछ भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ। लेकिन जरिया तो आप बनी है ना जोधा बेगम। आज आपकी वजह से हम कैद के अंधेरे से बाहर निकलकर अपनी मोहब्बत की रोशनी पा सके हैं। आज हम अपनी चाहत को सामने देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सपने में नहीं खुली आंखों से जब चाहें उसका दीदार कर सकते हैं। उसकी तस्वीर निहारने की बजाय उसे अपनी आंखों में समा सकते हैं। अरे, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके पास हमारी तस्वीर भी है। हाँ, उसी की वजह से तो हम कैद खाने में इतना वक्त गुजार सके। अच्छा हुआ आपको एक अवसर मिला। हमारा भी यही मानना है कि सबको सुधरने का एक अवसर मिलना ही चाहिए, इसलिए हमने आपको छुड़ाने का प्रयास भी किया, परंतु हमारे लिए ऐसा बार बार करना संभव नहीं होगा। इसलिए अब आपकी बारी है। आपको अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा कि शहंशाह ने आपको मुक्त करवाकर कोई गलती नहीं की। अब भूत को भूलकर भविष्य बुने, शहंशाह और सल्तनत की शक्ति को बढ़ाएं, इसी में आपका कल्याण है। आज हम बहुत खुश हैं आपको पाकर। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और हम खुश हैं कि जोधा बेगम हमारे सामने है। हम हर कोशिश करेंगे उन्हें पाने की। शहंशाह मनुष्य विवाह करता है ताकि उसे किसी का साथ मिल सके, किसी पर विश्वास कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी मनुष्य के जीवन में आ जाए तो समस्या आसानी से पार हो जाती है।
आपने भले ही बख्शी बानू को क्षमा कर दिया, भले ही आपने उन्हें महल में जगह दे दी है, परंतु उनका दुख तभी दूर होगा जब आप उनके पति को क्षमा कर देंगे शहंशाह। बख्शी बानू की गोद भराई के अवसर में इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है कि आप उनको उनके पति लौटा दें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।